अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 10th क्लास बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। कुछ जो शॉर्ट क्वेश्चंस है वो मैं आपको चैप्टर वाइज शेयर करूंगी और इसके बाद जो है वो कुछ आपके साथ टिप्स भी शेयर करनी है कि उसके अलावा अगर आप ये चीज़ें तैयार कर लेंगे ना, तो अगर इन गेस्ट पेपर से हट के भी पेपर आ जाएगा ना, तो भी आप इजीली अटैम्प्ट उसे कर लेंगे। ठीक है, तो इस वजह से आपने वीडियो को लाजमी तक वॉच करना है। और जो है वो उससे पहले दुआ है मेरी अल्लाह ताला से कि अल्लाह करे कि आपके पेपर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएं। और उम्मीद करती हूँ कि पहले भी आपके बहुत अच्छे ही हुए होंगे और नेक्स्ट भी दुआ यही है कि अल्लाह करे बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएं और जो है वो आपके रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाए। ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाए, A+ ग्रेड जो है वो आप सब अचीव कर लें। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नॉलेज विजडम को। इस पर जो है वो आपको तमाम जो है वो सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर्स, उसके अलावा पेयरिंग स्कीम, ये सब कुछ आपको जो है मिल जाएगा। तो आपने इस चैनल से कनेक्टेड रहना है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये है आपके चैप्टर 10 के जो है शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन की मैंने वीडियो बनाई है, अगर आप उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी तो आप वहाँ से जाकर वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है चैप्टर 10 के जो फर्स्ट चैप्टर उसके जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है डिफरेंस बिटवीन 90 सेल्स एंड स्टोमेटा, हाउ वॉइस इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वोकल कॉर्ड, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग ऑन टीथ, डिफरेंस बिटवीन डे टाइम रिस्पायरेशन एंड रिस्पायरेशन ऑफ नाइट, व्हाट इज पैसिव स्मोकिंग, हाउ इज इट डेंजरस, difference between breathing and solar respiration, how does gaseous exchange occur in leaves and stem। ठीक है, उसके बाद define alveolus, difference between nasal cavity and nostril, difference between larynx and trachea, what is meant by bronchitis, write the name of its two types, write 4 symptoms of bronchitis, difference between acute and chronic bronchitis, why does blood become thick due to smoking, give reason। इस दफ़ा जो है वो आपके जो रीजनिंग में से क्वेश्चन है वो भी आने हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो इस तरह के रीजनिंग वाले क्वेश्चन हैं वो तो मस्ट कीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा और भी बताऊंगी कि और भी आपने कहाँ से प्रिपेयर करने हैं। व्हाट इज़ नमोनिया, व्हाट इज़ नॉस्ट्रल, व्हाट इज़ नमोनिया, कुछ जो है वो रिपीट हुए हैं तो आपने इनको एक दफ़ा ही करना है। व्हाट इज़ एपिग्लोटिस, व्हाट इज़ डायफ्राम, डिफाइन वॉइस बॉक्स, डिफाइन इंटरकोस्टल मसल्स। उसके बाद जो आपके चैप्टर 11 के हैं होमियोस्टेसिस वाला जो आपका चैप्टर है उसके डिफाइन होमियोस्टेसिस, डिफाइन ऑस्मोरेगुलेशन, डिफाइन थर्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन, difference between transpiration and glutation, what is renal pelvis, what are collecting ducts, what is nephron, what is lithotripsy, define dialysis, what are the causes of stone formation in kidney, 2 causes of kidney failure, what is Bowman's capsule, 2 reasons of kidney stone, what is tubular secretion, what is urinary system। उसके बाद आपका थर्ड चैप्टर है चैप्टर 12, उसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस डिफाइन रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर, डिफाइन कोऑर्डिनेटर्स विद एग्जांपल, डिफरेंस बिटवीन सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स, what is nerve impulse, define pancreas, what is myopia, function of rods and cones present in the retina of eye। इसके अलावा difference between myopia and hypermetropia, define receptors, define myelin sheath, what is paralysis, define spinal cord, night blindness, what is endocrine system, what is meant by brain stem, what is epilepsy, what are meninges, write down their functions। ये अगर आप कर लेंगे ना तो इंशाल्लाह आपके सारे ही शॉर्ट क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर, नेम्स ऑफ न्यूरॉन्स टेकिंग पार्ट इन रिफ्लेक्स। ठीक है, रिफ्लेक्स सेक्शन में कौन कौन से न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं, व्हाई डज सल्टेटरी इम्पल्स इज कॉल्ड जंपिंग इम्पल्स। ठीक है, उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 13 है जो कि स्पोर्ट एंड मूवमेंट है, उसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन हाइलस एंड फाइब्रस कार्टिलेज, डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट एंड लोकोमोशन, हाउ लोअर जॉ इज डिफरेंट इन मैमल्स फ्रॉम अदर लोअर वर्टिब्रेट्स, एक्सप्लेन विद advantage, also write its advantage, difference between compact bone and spongy bone, what 2 minerals are found in bones, difference between movement and locomotion। ठीक है, ये भी रिपीट हो गया। what is skeleton, write 1 merit, यानी कि इसकी एक जो है वो अपना फायदा बताना है। ठीक है, उसके बाद what is hinge joint, difference between tendons and ligaments, what do you know about osteoarthritis, describe upper and lower jaw in mammals and vertebrates, what is joint, what do you know about movable joints, define arthritis and define insertion। उसके बाद जो आपका चैप्टर नंबर 14 है रिप्रोडक्शन, इसके जो इम्पोर्टेंट हैं वो देख रहे हैं शॉर्ट, हाउ बडिंग अकर्स इन कॉरल्स, एक्सप्लेन पार्थेनोजेनेसिस विद एग्जांपल, हाउ प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय सकर्स, गिव एग्जांपल, व्हाट इज क्लोनिंग, डिफाइन मल्टीपल फिशन, डिफरेंस बिटवीन 2 मेथड्स ऑफ पॉलिनेशन, difference between self pollination and cross pollination, what is reproduction, name its 2 basic types जो कि हैं sexual and asexual, 2 advantages बताने हैं, disadvantages आपने बताने हैं vegetable propagation के, difference हमने बताना है apigeal germination hypogeal germination में, how beneficent take place in invertebrates, give an example, define endospores, give an example, define alternation of generation in plants, what is the full name of STDs। ठीक है, उसके बाद आपका चैप्टर 15 है जो कि है आपका इनहेरिटेंस, उसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट, व्हाट इज थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, नेम नाइट्रोजनस बेसिस फाउंड इन डीएनए मॉलिक्यूल,
डिफरेंस बिटवीन होमोजाइगस जीनोटाइप एंड हेटेरोजाइगस जीनोटाइप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, व्हाट आर होमोलोगस क्रोमोसोम्स, व्हाट इज इनहेरिटेंस, न्यूक्लियोसोम्स, व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। उसके बाद मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, व्हाट इज मेंट बाय नेचुरल सिलेक्शन, आल्सो गिव एन एग्जांपल, डिफाइन कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन में फर्क बताएं, डिफाइन कोडोमिनेंस, what is incomplete dominance, define natural selection, artificial selection, difference between breeds and varieties or cultivators। ठीक है, उसके बाद आपका चैप्टर 16 है मैन एंड हिज एनवायरनमेंट, उसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट, define food chain and food web, define acid rain, how biotechnology has helped us in improving the environment, what is meant by decomposers, difference between population and community। उसके बाद what is biological nitrogen fixation, two effects of acid rain, define deforestation, what is meant by denitrification, what is global warming, predation, species, for advances आपने बताना excessive denitrification के, define ecosystem, define urbanization, what is greenhouse effect, write the name of two important greenhouse gases। उसके बाद जो आपका सेकंड लास्ट चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी, उसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट, डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी, व्हाट इज कॉन्टिन्यूअस फर्मेंटेशन, डिफाइन फर्मेंटेशन, व्हाट इज फर्मेंटर, व्हाट इज सिंगल सेल प्रोटीन, व्हाट इज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, व्हाट इज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, हाउ बायोटेक्नोलॉजी हैज हेल्प्ड अस इन इंप्रूविंग द एनवायरनमेंट, हाउ गिव टू एडवांटेजेस, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, राइट डाउन 4 यूजेस ऑफ फॉर्मिक एसिड, हाउ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन वाज ऑब्टेन्ड बिफोर जेनेटिक इंजीनियरिंग, डिफाइन वेक्टर। ठीक है, उसके बाद जो आपका लास्ट चैप्टर है फार्माकोलॉजी, उसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट, व्हाट आर टेट्रासाइक्लिन्स, गिव एन एग्जांपल, व्हाट आर सेडेटिव्स, व्हाट इज सिंथेटिक ड्रग, व्हाट आर हैलोसिनोजेंस, राइट ड्रग्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, व्हाट आर फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, व्हाट इज हेरोइन एंड राइट इट्स इफेक्ट्स ऑन सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसका क्या इफेक्ट होता है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है फॉर व्हाट पर्पस वैक्सीन्स आर यूज्ड, एक्सप्लेन ड्रग्स फ्रॉम एनिमल्स, डिफरेंस बिटवीन एंटीबायोटिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स, what are narcotics and write them their uses, differentiate between pharmaceutical and addictive drug, very repeated short question है ये, what are sulfur drugs, write down its one use, difference between bactericidal and bacteriostatic antibiotics, define vaccine, what are addictive drugs, define antigens and antibodies। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, अगर आप ये कर लेंगे ना तो इंशाल्लाह आपके इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट हो जाएंगे और इंशाल्लाह इसी में से ही पूछे जाएंगे। ठीक है, तो लेकिन ये कि जो आपने करने हैं वो करने बहुत अच्छे तरीके से हैं, इसमें यह है कि फिर आपने इसमें डंडी नहीं मारनी है। ठीक है, और गेस्ट पेपर शेयर करने का मकसद जस्ट ये था आपके साथ कि जिन स्टूडेंट्स की पहले तैयारी है, जिन्होंने बुक्स पहले सारी कवर की हुई है, वो अब अपनी तैयारी को बस फाइनलाइज कर रहे हैं। ठीक है, गेस्ट पेपर का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि आप जो पूरी बुक को छोड़ के जस्ट ये गेस्ट पेपर तैयार कर लें। वैसे अगर आप ये कर लेंगे ना तो आपकी तकरीबन बुक तो कवर हो ही जाती है, लेकिन फिर भी आपने एक दो बार पूरी बुक को भी गो थ्रू लाजमी करना है। ठीक है, ताकि अगर कुछ इसमें से हट के आ जाए, क्योंकि गेस्ट तो गेस्ट होता है, लग गया तो ठीक, ना लगा तो लक पे भी कुछ ये डिपेंड करता है। तो इस वजह से आपने बुक को भी एक दफ़ा सारा गो थ्रू करना है और उसके अलावा ये सारे कर लें तो इंशाल्लाह गारंटी है कि आपका 100% मार्क्स आ जाएंगे। अगर बुक नहीं करेंगे तो फिर 100% मार्क्स की मैं आपको गारंटी नहीं दे सकती। ठीक है, और जो है वो बहरहाल आपने परेशान नहीं होना, जो करना है उसको अच्छे तरीके से करना है। और इसके अलावा जो मैंने आपको कहा था मैं आपको लास्ट पर टिप दूंगी वो ये है कि आपने चैप्टर के अंदर जितने भी आपके जो ब्लॉक्स बने हुए हैं ना, ठीक है, ब्लॉक में आपकी जो है वो कुछ डेट्स वाला लिखी हुई है या फिर कुछ डेफिनेशन है, तो वो आपने लाजमी इस तरीके से कर लेनी है, क्योंकि अगर आप वो कर लेंगे ना तो जो है वो उसमें से आपके एक तो MCQs आ जाएंगे। ठीक है, और उसके अलावा आपके शॉर्ट क्वेश्चन उसमें से भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इससे आपने ब्लॉक्स को लाजमी कवर कर लेना। और अगर आप कहेंगे ना तो मैं उसमें जो पूरी बुक के जो इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स हैं ना उनको मैं आपको वो बता दूंगी कि अगर आप ये कर लेंगे ना तो इसमें से लाजमी जो पूछा ही जाएगा। ठीक है, MCQs के फॉर्म में या फिर जो शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में। तो यही थी आज की वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आई होगी, फ़ायदा हुआ होगा इससे। और अगर आपको इससे फ़ायदा हुआ है तो आप इसको शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि दूसरे स्टूडेंट्स के भी इससे फ़ायदा हो सके। तो मुझे भी अपनी दुआ में लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह।